हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया है मेरी गाड़ी को मैंने चलाते हुए, काफ़ी टाइम इन द सेंस के भाई 22,500 पे सर्विस होनी थी गाड़ी की, अब 24,000 से भी ज़्यादा चल चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूँ तो आपको ओडोमीटर में शो भी कर दूंगा, लगभग 24,500। और इतना टाइम होने का मतलब ये है कि ये डेली रनिंग वाली गाड़ी है मेरी, और डेली रनिंग वाली गाड़ी के साथ अगर मैं टाइम टू टाइम इसकी सर्विस नहीं करवा रहा तो मेरी गलती है। हालांकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं टाइम पे सर्विस नहीं करवा पा रहा, नहीं तो मुझे जो चीज़ मुझे कमा के दे रही है, जो जिस चीज़ से मैं एक जगह दूसरी जगह जा पा रहा हूँ, उसका तो यार इतना तो ख्याल रखना बनता ही है। मैं मानता हूँ ये वाली गलती मेरी ही है। और एक एक्सपीरियंस आज मेरे साथ अलग होने वाला है, क्योंकि आज तक जितनी भी सर्विसेज मैंने करवाई है मेरी गाड़ी की, वो सेक्टर 52 टाटा आरिया से करवाई है। आज डीलरशिप सेम है, टाटा आरिया है, लेकिन सेक्टर 35 से मैं करवाऊंगा। एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो गया था ऑलरेडी सेक्टर 52 वालों के साथ। उसमें था कि मेरे जो बम्पर है उसके दोनों साइड के नक्के टूट गए थे उन लोगों से, और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई थी। तो मेरा बस इस बात को लेके थोड़ा सा ये हो गया कि भाई अब की बार मैं अपना थोड़ा सा चेंज ही करूंगा, डीलरशिप को ही सेम रखता हूँ, लेकिन सेक्टर 35 वाले में मैं जा रहा हूँ। उनसे बात करता हूँ। एक तो पेड सर्विस होने वाली है, क्योंकि अभी से पहले जितनी भी सर्विसेज हुई हैं वो सारी की सारी फ्री थी ऑलमोस्ट, जिसमें कि लेबर चार्ज फ्री होता है, बाकी तो हम पैसे देते ही हैं जो भी कुछ काम करवाते हैं। ट्रांसमिशन ऑयल शायद एक बार चेंज हुआ है, और एसी फिल्टर चेंज हुआ था। तो आज देखता हूँ मैं कितना कॉस्टिंग आती है। और जो मैंने बात करी थी ना आप लोगों से कि भाई इसका ओडोमीटर कितना शो करता है किलोमीटर्स में, 24,311 किलोमीटर मैंने गाड़ी अभी तक रनिंग कर ली है मेरी गाड़ी की, और लगभग 2,000 किलोमीटर मैं ज़्यादा चला चुका हूँ। मेरी सर्विस पहले हो जानी चाहिए थी गाड़ी की। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज बढ़िया तरीके से करवा के, वैसे तो वीकेंड है, देखते हैं भाई कहीं वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। वैसे मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, जाते के साथ नंबर आ जाता है तो और भी बढ़िया बात है। बोल दो जी। इस वाले गेट से एंट्री लेने के बाद है तो इसमें कई सारी कंपनीज, लेकिन सबसे लास्ट में टाटा आरिया ही है जहां हमने सर्विस करवानी है। और इस वाले वर्कशॉप का मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि इनका जो ईवी का सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उनको पहले रख दिया, जैसे ये जो ब्लू साइन है ये सारा पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में डील करते हैं, ये सर्विस में ही खासकर। और ये जो ग्रीन है ये सारा ईवी को ही मतलब सर्विसेज वगैरह में डील करते हैं। इस साइड मिक्स नहीं है, गाड़ियां अलग खड़ी होंगी ईवी वाली और पेट्रोल डीजल वाली। मिक्सअप जहाँ हो जाता है तो बंदे के मन में एक डाउट सा आ जाता है कि मैंने तो ईवी ली थी, लेकिन ये पेट्रोल डीजल की जो सर्विस करते हैं वही बंदे सेम करेंगे क्या हमारी गाड़ी की सर्विस? यहाँ वैसा सीन नहीं है, यहाँ अलग है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सर ने मुझे बताया कि जैसे अपनी आज माइनर सर्विस है 22,500 वाली, 22,500 वाली सर्विस माइनर में कुछ चीज़ें सिर्फ जनरल चेकअप ही मोस्टली रहता है सर। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे लुब्रिकेशन वगैरह उसके चार्जेस हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा हटवा ही दिया, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरी 30,000 होने ही वाली है। 30,000 पे मेजर सर्विस पे मैं लगभग सब कुछ करवा लूँगा। बाकी एक्सपीरियंस तो अब सेक्टर 35 वाला मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो पूरी सर्विस होने के बाद ही बता पाऊँगा कैसा है लोगों को। पहले सबसे पहले जो मैंने देखी थी ना वो गाड़ी मेरी ब्लू ही थी, बट फिर यो कलर देखने के बाद फिर मेरा ब्लू से मन हट गया। सनराइज ब्लू नाम है शायद उसका। अच्छा, अब सारी चीज़ों पे साइन वाइन हो गए हैं भाई। जैसे यहाँ एक सीनियर मैन है, उन्होंने बोला कि आपका एक्सपीरियंस बहुत सही रहने वाला है। अभी तो मैं अपनी गाड़ी से सामान निकाल रहा हूँ, ये सामान निकाल लेता हूँ। कुछ जो बड़ा है, वैसे बैग है ये मेरा, इसी की ज़रूरत है, इसमें मैंने सब कुछ पैक कर दिया। बाकी कुछ पॉली बैग भी इन लोगों ने दिए रखने के लिए। बाकी 1 घंटे में शायद मिल जाएगी गाड़ी। कुछ है नहीं, जनरल चेकअप ही करवाया मैंने, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करवाई नहीं। कस्टमर लोग 1,300 रुपये की सर्विस कराई थी भाई। 1 2 3 4, खैर वो तो अपना नहीं है। ये 3 प्लेट, ये इतना सारा सौदा खा गए यार सर। यार क्या मंगवा होगा 1,300 रुपये में भाई यार। 100 रुपये चाहिए था ना। एसी में तू बैठा है यार, मैगी पढ़ हमारे हो तुम पार्टी जींस पहन कर है फिर तो ठीक है। मैगी हो रही है भाई, इतने घुपिट रही हैं। एक और मंगवा मैंने कहा था कि ना 4 बार तो कॉफ़ी मंगवा ली, ठीक है। सारा यूट्यूब देख कर मैंने अपने चैनल का, खाली बैठे बैठे 3 घंटे हो गए भाई। सर्विस के लिए आए थे और मेरी गाड़ी मुझे दिखनी भी बंद हो गई। वहाँ खड़ी थी जहाँ ये नेक्सॉन खड़ी है ना, यहाँ खड़ी थी भाई। या तो फिर टेस्टिंग के लिए चले गए ये लोग, फिर उसके बाद वॉशिंग वगैरह करके तब देंगे गाड़ी। 3 घंटे आराम से हो गए।
माइनर सर्विस है, इसमें इतना टाइम लग रहा है। आप लोग सोच के देखो, अगर जब मेजर होगी, जब मुझे एक्चुअल में जब काम करवाना होगा जनरल चेकअप्स के अलावा, तब क्या सीन होगा। अब मिली गाड़ी 3 घंटे की सर्विस के बाद। अब थोड़ा सा फाइनल मैंने बोल दिया था भाई, वॉशिंग इनकी पानी थोड़ा सा ख़राब है इस साइड का, तो लास्ट में कपड़ा वपड़ा से हिसाब से मार देना। तो अब यहाँ बाहर खड़ी करके वॉशिंग के बाद तो अब ये कपड़ा मार रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को फाइनल वो दिखा देता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी में इस वाली सर्विस में क्या क्या करवाया है। ऑलमोस्ट हो गया है 24,000 किलोमीटर कुछ था ना। अच्छा, डिक्की में भी कर रहे हैं क्या? पीछे डाल दो, हाँ ज़रूरी है। ये तो 2-3 एक्स्ट्रा भी रख देंगे तो भी बढ़िया चीज़ है। ज़रूरत पड़ती है इनकी। पर बाकी यहाँ का ना बस एक ही चीज़ है, सर्विस बहुत ठीक है, बट ये पानी ख़राब है तो ये दाग धब्बे ने अलग से दिखते हैं भाई। वीडियो में नहीं दिखेंगे बट मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी पे कोटिंग करवा रखी है ना, तो मुझे पता है कि गाड़ी पे कुछ भी नहीं रुकता, लेकिन ये वाला पानी रुकता है। अब बिलिंग करवाने का टाइम आ गया है। गाड़ी का सर्विस होगी डन। हाथ निकाल ले बस इसने, एक बार मैं बिल दिखाता हूँ क्या क्या नहीं। हाँ जी, अब बताओ फाइनल। फाइनल है सर आपका 1355 रुपये का। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया सर्विस में। जो माइनर सर्विस चार्जेस हैं वो लेबर चार्जेस में ही काउंट होते हैं ना। हाँ जी सर। इसमें ऑल जनरल चेकअप है 0 रुपये, वॉशिंग वैक्यूम 0, अंडर बॉडी चेकअप 0, इलेक्ट्रिकल चेकअप ये भी 0। अच्छा, जो व्हील एंड अलाइनमेंट जो था 650 रुपये का, वो नहीं करवाया। बैलेंसिंग नहीं करवाई मैंने। कार लुब्रिकेशन वाले इस वाली में नहीं करवाया, क्योंकि मैं करवाऊंगा वो मेजर सर्विस जो 30,000 रुपये होती है ना उस पर। और ब्रेक कैलिबर पेंट जो होता है वो भी अभी नहीं करवाया, 1,070 रुपये का था उसका चार्ज। और AC एयर, ये क्या था? AC कौन? AC एयर कौन, मतलब ये सफाई होती है ना उनकी। हाँ, AC वेंट की सफाई होती है सर इसके। हाँ, तो मैंने ये भी अब की बार रोक लिया। अब आप लोग बोलोगे ना ये क्या क्यों रुका मैंने इतना सारा। शैम्पू नहीं है, शैम्पू मैंने अलग से मंगवा रखा है घर पे, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। सीट कवर के 55 रुपये, वैसे 1300 रुपये माइनस सर्विस में जो चार्ज है 1355 रुपये आज की सर्विस का जो कॉस्ट है वो आया है। अब ये इतनी सारी चीज़ें हटवाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मेरा 1 महीने से पहले ही हो जाएगा 30,000 की इसकी रनिंग, और 30,000 पे होगी मेजर सर्विस मेरी गाड़ी की। अब उस सर्विस में मैं ये लगभग सारी चीज़ें ही करवाऊंगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, उसमें ट्रांसमिशन ऑयल भी चेंज होता है 30,000 वाली में या नहीं होता? होता है ना उसमें? हाँ, तो वो भी करवाना ही है यार। कई सारी चीज़ें हैं, तब मैं सब कुछ करवा लूँगा, क्योंकि अभी 1-2 ट्रिप्स ऐसे लंबे लगने हैं, 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर हो जाएंगे उसमें गाड़ी के। क्या पता 15 से 20 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना पड़ जाए। तो ये वाला जो कॉस्ट है उसमें शिफ्ट कर दूंगा मैं सारा अपना। ठीक है? हाँ जी, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं पे कर देता हूँ, UPI करता हूँ। ओके, तो गाइस ये रहा है अपना सीन आज का। और एक बार मैं पेमेंट करके फिर यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। बाकी जीतू सर, टाइम आपने इस जनरल चेकअप में 3 से 4 घंटे लगा दिया आज। सर वो आपकी आवाज़ तो आ रही है के अंदर, वो हाँ। तो वाली सही है ना? अच्छा, वो होगी। हाँ बिल्कुल हो गई। डिक्की में एक नॉइज़ थी, वो पार्सल ट्रे की। वैसे मैंने तो पार्सल ट्रे बोला था। कौन सी नॉइज़ मिली? डिक्की में ही थी ना वो। इरिटेटिंग बहुत थी वो। इरिटेटिंग हो रही है उससे, लेकिन अभी वो नॉइज़ नहीं खत्म हो गई है। आप इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, अभी वो चेक होगी। अभी फिर आए तो उसमें क्या है कि नट होता है वो लूज था, वो उसने टाइट कर दिया लड़के ने। अच्छा, वो नहीं आ रही, पार्सल ट्रे की नहीं थी। ओके, ठीक है। तो मैं एक भाई से मिलवाता हूँ, उमेश भाई ही, ठीक है ना? उमेश भाई, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, इनके पास भी नेक्सॉन ईवी है और आज ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो उमेश भाई का भी कभी ना कभी हम एक एक्सपीरियंस लेंगे आपका, नेक्सॉन ईवी कैसी चल रही है। ठीक है ना? जैसे ही टाइम लगता है तो इनके साथ मैं नंबर सब एक्सचेंज कर लिया। आप लोगों को पता है इतना, तो मैं तभी कर लेता हूँ। जैसे ईवी ओनर्स मुझे कहीं भी मिलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भाई का थोड़ा सा यूनिक रहेगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि इनके पास जो नेक्सॉन ईवी है वो कौन से वाला वेरिएंट है? मैक्स है, जो पहले आता था। उसमें सेल्स अलग थे, आज प्रिज्मेटिक सेल्स हैं। उसमें कौन से थे? सिलेंड्रिकल। तो उनके साथ एक छोटा सा इशू ऐसा है कि मे बी आप लोगों में से कई ने वो फेस किया भी हो, भाई ने भी किया है, लेकिन इनके पास तो अभी सोल्यूशन है। तो मे बी इनकी हेल्प से शायद आप लोगों का भी हो जाए। कोई बात नहीं उमेश भाई, मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, तो वही एक बार पेमेंट करके जल्दी निकलता हूँ, अंधेरा भी हो गया बाहर। और रही बात वही मेरे सर्विस एक्सपीरियंस की, सेक्टर 35 वाले इस सर्विस सेंटर से, इस वाली वर्कशॉप से, क्योंकि ये भी टाटा आरिया वाला ही है जो कि सेक्टर 52 में था।
डीलरशिप सेम है लेकिन अलग अलग जगह हो जाती है। वो 52 में, ये 35 में है। बंदे यहाँ अलग काम करते हैं, वहाँ अलग काम करते हैं। एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिर्फ मुझे आज वेटिंग करनी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि एक तो वीकेंड पे मैं आया हूँ, सैटरडे है तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है। वीकेंड पे लोग फ्री हो जाते हैं सर्विस वगैरह करवाने के लिए, तो बस एक वेटिंग ज़्यादा थी। बाकी तो जनरल चेकअप है, उस पर मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर्विस एक्सपीरियंस तो मेरा वहाँ भी बहुत सही था। सेक्टर 52 में सुरेंद्र भाई है वहाँ, बहुत सही किया था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से दिक्कत थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि उन लोगों ने एक चीज़ का ये हो गया कि मेरे जो फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स मैं जब भी ठीक करवाने जाता हूँ उनसे, तो बम्पर के दोनों साइड के नक्के जोड़ दिए थे। तो हालांकि इस चीज़ का उन्होंने किया है सॉल्यूशन के, वो बोल रहे कि फ्रंट बम्पर जो है विदाउट एनी इंश्योरेंस क्लेम और कोई भी वारंटी के बिना ही हम अपनी तरफ से आपको नया ही देंगे। उन्होंने वो पार्ट मंगवा के भी रखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं 2 या 3 दिन आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और गाड़ी में खड़ी अभी कर नहीं सकता। अभी 20-25 दिन मेरे पास टाइम है नहीं उतना कि मैं 2-3 दिन के लिए गाड़ी दे दूँ, क्योंकि मेरे फिर काम रुक जाएंगे। तो नहीं तो उनके पास फ्रंट बम्पर जो वो आया हुआ है, वो इवन यहाँ जो सेक्टर 35 वाले हैं, वो जो मेरे सर्विस एडवाइजर हैं, उन्होंने बात भी करी थी उनसे 52 वालों से कि भाई वो जो पार्ट आया हुआ है ना वो यहाँ भेज दो, हम लगा देंगे। तो उन्होंने एग्री भी कर दिया कि कोई नहीं, वहाँ से लगवा लेंगे सचिन, कोई पर 2-3 दिन तो यहाँ भी खड़ी रखनी पड़ेगी गाड़ी। तो अभी मैं करवा नहीं रहा, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जस्ट इन लोगों से भी और उनसे भी कि मेरे उस पार्ट को होल्ड कर लिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि जब भी मैं फ्री हो जाऊँ थोड़ा सा 2 या 3 दिन के लिए जब मैं गाड़ी दे पाऊँ तो मैं उनको दे दूंगा, फिर वो मेरा फिर नया बम्पर दे देंगे तो मुझे। और उस पर भी वो बम्पर आया हुआ है, उस पर पेंट होना बाकी है बस। अभी मुझे जो जितना बोला गया बस उतना ही ये बोला गया कि उस पर पेंट होना बाकी है। जिस दिन आप गाड़ी दोगे ना तो मैच करके पेंट के साथ इस वाले पेंट को और फिर बना के उस पर पेंट करके बढ़िया तरीके से लगा के जब देंगे आपको। तो अभी उतना टाइम नहीं, तो देखते हैं। यहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माइनर सर्विस थी। जनरल चेकअप्स हैं जो कि भाइयों ने अच्छे ही किए होंगे। डिक्की में मेरी हमेशा आवाज़ रही है। पहले वाला जो टाइम था, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हो, तो मेरी डिक्की में एक बार फिर से आवाज़ आई थी, तो मैं सेक्टर 52 में ही तो रिजोल्व करवा के आया था। और तो आज भी मैंने ये बताया कि मेरी डिक्की में आवाज़ है, तो यहाँ पे भी उसका सोल्यूशन हुआ है। बाकी जब मैं अब खुद चलाऊँगा, अपने घर लेके जाऊँगा, काफ़ी दूर है मेरा घर यहाँ से, तो मुझे दिखेगा कि भाई उसका कितना सोल्यूशन हुआ, कितना नहीं हुआ है। अब यार जल्दी से निकल जाता हूँ, यहाँ फीडबैक भी हो गया है, पैसे वैसे सब दे दिए हैं मैंने, सब ठीक है यहाँ। इट वॉज गुड। चलो भाई अब निकलने का टाइम है। चलो भाई यार निकलते हैं अब, ठीक है ना। ये गेट पास मुझे मिल गया है, वहाँ देना है एग्जिट के टाइम पे, और फिर अपने घर पे ही रुकेगी अब गाड़ी। बीच में कुछ खाने का है सीन थोड़ा सा, वो करके डायरेक्ट लगभग सर्विस सेंटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आ गए हैं। हर्ष ड्राइव कर रहा है, मैं थोड़ा सा थक गया था, मैं इसलिए पीछे वाली सीट पे आके सो गया, क्योंकि सुबह निकले थे, मैंने बताया 3 से 4 घंटे तो सर्विस के टाइम पे लग गए थे हमें वहीं। और वो सेक्टर 35 जहाँ ये था ना जो सर्विस सेंटर था, उससे खाने का दूर दूर है काफ़ी, वहाँ के आसपास का मुझे खाने का कुछ पता नहीं था, ऑर्डर मैंने ऑनलाइन किया नहीं। तो इस वजह से क्या होता है ना, कई घंटे जब आदमी सिर्फ ये चाय कॉफ़ी वगैरह लेता है तो उससे भी थकावट होती है, चाहे आप कितना ही कैफीन लेते हो, जब तक आप सॉलिड ना खाओ। मेरे तो खासकर ऐसा ही है यार। खैर 2 चीज़ें मुझे शेयर करनी है। 100 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि जो डिक्की में जो नॉइस आ रही थी ना वो स्टिल आ रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाओ और आपकी गाड़ी की सर्विस हो ना, तो आपकी जो ऑक्सिलरी बैटरी है उसकी बैटरी हेल्थ जरूर चेक करवाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपकी गाड़ी ऑन एंड ऑफ होती है। अगर वो डेड, इंस्टेंट आपकी पूरी गाड़ी डेड, आपका स्टीयरिंग जाम हो जाएगा, आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर पाओगे गाड़ी का, ना कोई गियर लगेगा ना कोई लाइट जचेगी। तो वो मैं अपनी गाड़ी में करवाना आज भूल गया, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ना तो हमें कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत पड़ती, तो मैं 1 या 2 दिन में मेरा दोबारा चक्कर लेगा, क्योंकि हैरियर ईवी की लॉन्चिंग है 1 या 2 दिन में। तो जब मैं ये ऑक्सिलरी बैटरी की हेल्थ को जरूर चेक करवाऊंगा कि वो कितनी बची हुई है। गाइज ऐसा है कि मैंने सुना है कि उसकी हेल्थ बहुत जरूरी है पूरी गाड़ी में। जो प्रिज्मेटिक सेल्स हैं उसकी हेल्थ तो है ही, उससे तो चलती है गाड़ी, मतलब रोड पे उसकी रनिंग होती है। लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी को बंद करने के लिए, गाड़ी की लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए तो वही बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो उसको टाइम टू टाइम चेक करो, नहीं तो इंस्टेंट पता चलेगा कि वो डेड हो गई आपकी। तो ये 2 चीजें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई। एक तो डिक्की में नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरी मेरी उसकी बैटरी हेल्थ को चेक करवाना भूल गया। बाकी एक्सपीरियंस देखो यार, वैसे ऐसा ही था कि मुझे वेटिंग करनी पड़ी क्योंकि आज वीकेंड था। खराब कुछ भी नहीं था, वो बस मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मुझे उस टाइम पे जाना पड़ गया कि जब इतना सारा एक्टिव होता है उनका भी दिन सर्विस सेंटर वालों का। खैर गाइज कोई बात नहीं, 4 महीने हो गए मुझे गाड़ी लिए, 5 सर्विस करवा चुका मैं अपनी गाड़ी की। मुझे ही लगता है कि भाई
शायद ही किसी ने करवाई होगी। अब मैं ही कुछ ऐसा बंदा हूँ कि जिसकी इतनी ज़्यादा रनिंग है। इस गाड़ी ने मुझे एक ड्राइवर तो बढ़ा दिया यार, एक तो बात है यार। ठीक है, आप लोगों को पता चली गया 1355 रुपये में आज दे के आया हूँ पूरे दिन में। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि माइनर सर्विस थी। बाकी मेजर सर्विस पे एग्जैक्ट 20 दिन के बाद मुझे पता है मेरी ड्राइविंग कितनी होने वाली है। इन 20 से 25 दिन में, 20 से 22 दिन में मैं दोबारा आऊँगा इसी सर्विस सेंटर पे, फिर मेजर सर्विस करवाऊंगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कराऊंगा। तब तक के लिए सर्विस वाले पार्ट को रखते हैं साइड एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाते बनाते मेरी एनर्जी लेवल देखो कितना हाई हो गया इंस्टेंट। थोड़ी देर पहले मेरी आंखें ऐसी छोटी सी हो गई थी नींद में, बाल बिखरे पड़े थे। बस इसी बात के साथ अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।